अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों कुछ खबरें आपके सामने रखूंगा अलकायदा के हवाले से, जो कि अमेरिका की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई और अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ ख़तरनाक चीज़ें डेवलप हो रही हैं अमेरिका द्वारा। अजीज़ दोस्तों, इससे पहले एक खबर रहा है, ये मैं आपके सामने रखूंगा कि गाज़ियाबाद में जूस बेचने वाले एक आदमी को गिरफ़्तार किया गया है, जो कि जूस में पेशाब मिला के लोगों को बेचता था। और इसी तरह की एक खबर आई थी कि हुसैनी समोसा वाला बड़ौदा गुजरात अपने गांव स्टॉल पे समोसे बेचता था, उसमें गाय का गोश्त शामिल करता था। उसके अड्डे से 220 किलो गाय का गोश्त भी मिला है। और यह है कि क्या ज़रूरत है ये हरकतें करने की, समझ में आती है कोई इसकी वजह क्या है? हुजूल में ये इनका जिहाद है। और यह है कि वडोदरा गुजरात जैसे इलाके में मैं जब गुजरात जाता हूँ तो मैं वहाँ पे टोटल वेजिटेरियन पे होता हूँ, क्योंकि वहाँ मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है नॉन वेज। और वहाँ पे आप गाय का गोश्त खिला रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आपके साथ मसला हो रहा है। फिर मुझे एक और ख़बर नज़र आई कराची की, पाकिस्तान। कराची के आउटस्कर्ट्स पे कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं, लोग गाड़ी चला के शाम को फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, बाहर मंजियाँ बिछी हुई होती हैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे छापा मारा तो कई दर्जन कटे हुए कुत्ते मिले और कई कुत्तों की पकी हुई कढ़ाई मिली, जो कि वहाँ पे बेची जा रही थी, कुत्ता कढ़ाई, बकरा कढ़ाई बोल के। तो ये इंसान कहाँ कुछ हो जाए। और ख़ास तौर पे फिर मैं नाम में बोलता हूँ तो लोग कहते हैं यार तुम्हें पता नहीं क्यों, तुम तो हिंदुओं के चमचे हो, तो ये हो वो हो, उनके कहने पे सब। लेकिन हकीकत आपके सामने है। क्यों? आप दुनिया के नक्शे को मेज़ पर बिछाएं और पूरे कुराए अर्ज़ को दो हिस्सों में तकसीम करें, मुस्लिम दुनिया और काफिर दुनिया। काफिर दुनिया में आपको अमन, इंसानियत, इल्म और टेक्नोलॉजी मिलेगी, जबकि मुस्लिम दुनिया में आपको सब कुछ इसके बरक्स मिलेगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मुस्लिम दुनिया के 72% उमरा ने यूरोप, अमेरिका और मशरक़ बईद में जायदादें खरीद रखी हैं और इनके साल का 40% वक्त इसी काफिरस्तानी मुआशरे में गुजरता है और 90% इल्म और टेक्नोलॉजी भी इन्हीं काफिरों के पास है, जबकि हम सर दर्द से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी तक उनके मुहताज हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी मखलूक पैदा की है जिन्होंने मालूमात के ढेर पर बैठकर सिर्फ अकीदे बनाए हैं, और अकीदा इल्म और अक्ल का दुश्मन होता है। उन्होंने आलम पैदा किए हैं जिन्होंने इल्म के रास्तों को हमवार करके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। अजीज़ दोस्तों, आते हैं ख़बरों की तरफ। अजीज़ दोस्तों देखें, अल-कायदा ख़त्म हो गई थी, उसामा बिन लादेन मर गया था, सारे टेररिस्ट पकड़े गए थे, अफगानिस्तान साफ हो गया था। 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, 20 साल। अब वापस अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि उसामा बिन लादेन का बेटा, जिसको कि हम मरा हुआ समझते थे, वो जिंदा है और उसने वापस अल-कायदा को अफगानिस्तान में रीग्रुप कर लिया है। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन का बड़ा बेटा, इस वक्त कमांडर है अल-कायदा का। और 2019 के बारे में खबर आई थी कि 2019 के हमले में ये मारा गया था, तो वो गलत साबित हुई है। हमज़ा क्राउन प्रिंस ऑफ टेरर के नाम से मशहूर है और वो मुख्तलिफ टेरर ग्रुप्स को वापस ज़िंदा कर रहा है और खड़े कर रहा है। और नए ट्रेनिंग कैंप अफ़गानिस्तान में इसने बनाए हैं। अल-कायदा वापस अपनी कैपेबिलिटी अटैक करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को उसको बढ़ा रही है। अमेरिका, इंग्लैंड ख़ास तौर पे इसका निशाना होंगे। एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमज़ा की लीडरशिप में अल-कायदा वापस ज़िंदा हो रही है और तालिबान के साथ इसके कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमज़ा का भाई, उसामा का दूसरा बेटा अब्दुल्ला बिन लादेन, वो भी अल-कायदा के ऑपरेशंस में शामिल है और वो पावरफुल फैमिली लेड एक टेरर डायनेस्टी चला रहा है। हमज़ा बिन लादेन और उसकी 4 बीवियां
ईरान में रह रही हैं ताकि CIA से इनको ख़तरा ना हो। 2019 में US एयर स्ट्राइक अफ़गानिस्तान में हुई थी, उसमें ये खबर आई थी कि हमज़ा मारा गया है, लेकिन कोई DNA प्रूफ नहीं मिला था, इसलिए कंफर्म नहीं था। अब जो नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं उसमें नज़र आया, ये बताया गया है कि वो आराम से ईरान से अफ़गानिस्तान ट्रैवल करता है और मुख्तलिफ़ अफ़गानिस्तान के प्रोविंसेस में इसके रहने के लिए घर हैं और जगहें हैं जहाँ पे ये अपने अलकायदा मेंबर्स को ऑपरेट करता है, और इस सारे काम में इनको ईरान की बहुत ज़्यादा मदद हासिल है। ये देखें, आप आंखें बंद करके अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे तो कभी भी भरोसा नहीं कर सकते ना। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वो करके गए थे ना, बाद में सिर्फ वी आर सॉरी, हमें सॉरी भी नहीं बोला। टोनी ब्लेयर ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, बाद में जब हम गए तो पता चला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। तो ये आपने कर तो दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस रिपोर्ट की क्या क्या खिचड़ी पक रही है। ईरान को घेरा तो जा रहा है, ठीक है, ईरान भी एक दंदनाता हुआ इस वक्त एक वो है, चारों तरफ से अमेरिका इजराइल से हिसाब किताब में है। लेकिन अभी अफ़गानिस्तान में 20 साल तुम गुजार के गए, आज आप वापस ही अफ़गानिस्तान का नक्शा दे रहे हो। आपके इंटेलिजेंस रिपोर्ट नक्शा दे रही है कि ये अफ़गानिस्तान पूरे में अलकायदा है। इसमें ये ब्लू कलर के घर बने हुए हैं, काले कलर के वो सेफ हाउसेज हैं, लाल कलर के जो हैं वो ट्रेनिंग कैंप हैं, येलो कलर के हैं वो मीडिया सेंटर हैं, मतलब ग्रीन कलर हैं वो AQ मदरसाज हैं, और वेपन स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है ये ग्रे कलर का। मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप 20 साल वहाँ पे जख मार रहे थे, कि आपके वहाँ पे 20 साल रहते हुए भी ये सब हो गया। इसका मतलब ये है कि आप ही इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। और मज़ीद इसमें रिपोर्ट के बाद अमेरिका में ये कहा गया है कि हमज़ा बिन लादेन की लीडरशिप है ना एक ख़तरा है, और 2011 में उसामा बिन लादेन के मरने के बाद तकरीबन अलकायदा ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब वापस अफ़गानिस्तान में जो रीग्रुपिंग हो रही है उससे वेस्ट को बहुत बड़ा ख़तरा है। अज़ीज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। पहले आपने अलकायदा का जब 9/11 हुआ था तो आपने तालिबान से कहा कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, मना किया तालिबान ने, आपने अफ़गानिस्तान पर हमला करके ईंट से ईंट बजा दी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं। आज आप हम कहते हैं तालिबान को कि हमज़ा बिन लादेन हमारे हवाले करो, तालिबान कहेगी हमें पता ही नहीं, बल्कि आपकी खबरें हैं कि 2019 में मारा गया था, अब अचानक आप जिंदा करके बैठे हो। क्या करना चाह रहे हैं। कोई नया 9/11 करना चाह रहे हैं जिसको आड़ बना के फिर वापस एक अटैक किया जाए, फिर इस रीजन का नक्शा ही चेंज किया जाए। भाई इसी दौरान बात निकली है तो ये पाकिस्तान में जब से तालिबान आई है ना अफ़गानिस्तान में, तब से मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं। आप ये देखें कि 2019 130 अटैक हुए थे पाकिस्तान में टेररिज्म के, 2018 में 164, 2020 में 193, 2021 में 268, 2022 में 365, फिर 2024 में 514, 2023 में 527, 2022 में 365, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात समझ में आती है कि इस वक्त एक बड़ा ख़तरनाक इंटरनेशनल गेम खेल रहा है अमेरिका, और यह है कि इसकी क्या कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी ये वक्त ही बताएगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।